नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि को बुलाकर राम जी के राज्याभिषेक का विचार व्यक्त कर रहे हैं और उनसे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरे जीते जी मैं चाहता हूँ कि राम का राज्याभिषेक हो जाए ताकि मतलब युवराज बन जाए। और इसी प्रसंग को मैं पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए। दोहा। राजन राउर नाम जसु सब, राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाहे वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात इच्छा जाहिर करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहसि मृदुबानी। नाथ राम करियहि जो बिराजू, कहिए कृपा करि करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अक्षत्रिय होई उछाहू, लहै लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निभाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण की, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रयऊ कि जाऊँ, जे ही न होई पाछे पछिताऊँ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु रिपु जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु चरण न जाही। भयउ तुम्हर तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। दोहा। वेगी विलम्ब न करिय नृपा, साजिय सुबहु समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री राम जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पंच हिमत लागे नीका, करहि हर्षि राम जीती का। और कहा, यदि पंचों को यह मत अच्छा लगे तो हृदय से हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री सहित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरव परेउ जग जानी। विनति सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय बाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, वेगिय नाथ न लाय बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभागा, बढ़त बौड़ जनु लहि सुखावा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर बाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दोहा। कहे भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, वेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें।
हर्षि मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे राम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं का नाम गिनाकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियाँ तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे उरचपुर विविध विधाना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु विधिनपुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजी मणि चौके चारू, कहु बनावन वेगी बचारू। पंचहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा। ध्वज पताक तोरण कलसा, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धर मुनिवर बचन सबु, जिन जिन निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीन्हा, सो काजु प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतने शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु देवताओं को पूछ रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहावत बधावा। राम सिय तब सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। पुल श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगी। श्री राम जी चंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस्पर कहि, भरत आगमन सूचक आई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रहे हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। दोहा। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहसे उतिर निवास। सोबत लखि विदु बढ़त जनु, वारिधि विचि विलासु। इस समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाए जिन वचन सुनाए, भूषण वसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले जानकर जिन्होंने ये वचन सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चौके चार सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अति रूढ़ी। आनंद मंगल राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहु बहुरी देन बलि भागा। जेहि विधि होई राम कल्याणो, देहि दया कर सो वरदानो। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा।
अर्थात कार्य सिद्धि होने पर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग शावक नयनी। कोयल की सी मीठी बाड़ी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। दोहा। राम राज अभिषेक सुनी हर से नर नार, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाहय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरद देई घर आने, भांति रसो रह भांति पूजी सरमास मन सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्थ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी अगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठय काजनाथ सिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभु ताता जी प्रभु किन्न सनेहु, भयो पुनीत आजु यही गेहु। आयसु होई सो कही गोसाई, सेवक लहै स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा है मैं वही कहूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुवर ही प्रसंग। राम कसन तुम कहूँ, अस हंस बंस अस कंस। प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। वारनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुगराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। हे राम जी, आज आप अब स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लरिकाई। करण वेद बीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कन्न छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। विमल बंस यह अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर ले। दोहा। ते ही अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कह रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावही, आवहु बेग नयत फल पावही।
बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन कर रहे हैं, भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहि परस्पर लोग लुगाई, काली लगन भले कोइतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे राम होई चित चेता, सकल कहि कैब होई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा, मतलब मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्हई सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, सारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। दोहा विपति हमारी विलोह की बड़ी, मातु करिए सोई आज, राम जाई वन जा राजू तजी, होई सकल सुर काज। वे कहते हैं, माता हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्धि हो। सुनि सुर विनय ठाही पचिताई, भय सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तोरी नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार कहीं चरण संकोची, चल विचार विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। अगिल काजु विचारी बहोरी, करिहहि चाह कुशल कवि मोरी, हर्षि हृदय दशरथ पुराई, जनुग्रह दशा दुसई दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख सुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। आ गई मंथरा, जिसका सबको इंतजार था। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे सी लोगन काहु चाहू, राम तिलक सुन भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि ये कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होई काजु कवन विधि राती, देखि लागी मधुकटुल की राती, जिमि गमत कई लेऊ के ही पाती। यह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिखलानी, कान मनि कह हसी रानी,
उतऊ देई नंदेई उसासु नारी चरित करई ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन न लखन सिख असमन मोरे। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिन, झाड़ई श्वासकारी जजू सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन हो। दुआ सब रानिस कहसी कि न कुशल राम बहिपाल, लखनु भरतु रिपुदमनु सुनी भाकुबरी उरसाल। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिक देई हमहि कोई माई, गालू करब के कर बल पाई। रामय छाड़ी कुशल के आजू, जय जने सुदेई जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयों कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखो कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तू स्वयं जाकर उस शोभा क्यों जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हाउ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं? जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती? सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झूठी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु काशी पर घर पोरी, तब धर जीव कड़ाऊ तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर पोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। दुआ काने खोरे कुबरे कुटिला कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु सुमुख मुस्कानी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाले जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादिन सिख दिन तो ही, सपने तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहाँ फुर जेहि दिन होई। और हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुमको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। राम तिलक जो सोचे काली, देव मांग मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं तुझे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहु स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देही। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि जन्म देई कर छोहु, होहु राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक रामु प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? दो भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहई कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है,
छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। फौरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रहु लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। काई झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें बरुई मैं माई। हम कभी अब ठाकुर सुहाती, नहीं त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें सुनकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठाकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सुर रुई न लई न जो दीन्हा। को नृप हो समय का हानि, चेरी छाड़ी अब दो की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जौरे जोगु स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। दुआ गुड़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय धर बुधिरानी। सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृदय जानी पतियान। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने वैरिन मंथरा को अपनी सुहृद जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओही, सबरी गान मृग जनु मोही। तसी मति फिरी आई, जसी भावी सहसी चेरी घात जनु भावी। बार बार रानी उसे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भावी है वैसी ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरे मोर घर फोरी नाऊ। साजी प्रतीति बहुविधि करी झोली, अवध सार साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ गोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की सरसाती शनि की 7.5 वर्ष की दशा की मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फेरी हो ही परिते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल झारी करई सोई झारा। जरी तुम्हारी सचिव सवती उखारी, रुदव करी उपाऊ भर बारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों पर जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगाकर उसे रूंध दो। किस प्रकार से मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि फिरा दी, इसकी व्याख्या यही समाप्त होती है। नमस्ते, धन्यवाद सुनने के लिए।